नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। और सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है कासगंज से, जहां पर कासगंज में हाई टेंशन तार गिरने से दुर्घटना हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना का संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि सीएम ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी ने एसीएस ऊर्जा को आदेश दिया है पीड़ित परिवार को सहायता धनराशि उपलब्ध कराएं। मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता पहुंचाएं। तत्काल प्रकरण की जांच करने के सीएम ने निर्देश दिए हैं। मौके पर भेजे जाएं डीएम और अन्य अधिकारी, ये भी कहा गया है। तो मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता पहुंचाई जाए। तत्काल प्रकरण की जांच करने के लिए सीएम ने निर्देश दिए हैं। और एस के वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एस के वाजपेयी, सीएम ने क्या कुछ निर्देश दिए हैं? कासगंज में जिस तरीके से घटना हुई है कि हाई टेंशन तार गिरने से जो भी दुर्घटना हुई है जिसमें मौत हो गई है, मौत होने के कारणों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल संज्ञान लिया है। साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को ये निर्देश दिया है कि पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराएं। और उसके अलावा जो जिलाधिकारी है, साथ ही साथ जो विद्युत विभाग के जो आला अधिकारी हो, उनको तत्काल मौके पर पहुंचकर जो पीड़ित परिवार है उनको 5 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। और निश्चित है कि पूरी घटना पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान व्यक्त किया है, शोक व्यक्त किया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आखिर ये घटना कैसे हुई, कैसे ये तार गिरा, क्या ये जर्जर था या बदला नहीं गया था, आखिर क्या कारण थे जिससे ये दुर्घटना हुई है। इन पूरे कारणों की जांच करने के निर्देश अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को जारी हो चुके हैं। जिलाधिकारी और जो संबंधित विद्युत विभाग के आला अधिकारी है वो मौके पर जाएंगे और देखेंगे कि घटना के कारण क्या है। साथ ही साथ पीड़ित परिवार को मुआवजा भी उपलब्ध कराएंगे। तो निश्चित है कि पूरे मामले का संज्ञान लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी सख्त तेवर दिखाए हैं। अब देखना यह है कि जब जांच होती है तो आखिर क्या कारण निकल कर आते हैं, किन वजहों से यह घटना हुई, जिसके बाद इसमें जो है लोगों की जान चली गई। और निश्चित है कि इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री दुखी हैं और उन्होंने सख्त निर्देश अफसरों को जारी कर दिए हैं। जी, ये घटना कब हुई थी? बिल्कुल, ये घटना आज दोपहर की है, जिस दौरान हाई टेंशन लाइन का तार गिरा है, जिसकी चपेट में आने से मौत हुई है। और निश्चित है कि अब ये देखा जा रहा है कि आखिर ये तार क्यों गिरा और क्या ये तार पहले से जर्जर था या क्या कारण थे जिससे ये दुर्घटना हुई है। फिलहाल इन पूरे कारणों की जांच होगी, चूंकि जिलाधिकारी और विद्युत विभाग के अफसरों को मौके पर पहुंचने का निर्देश हो चुका है। और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को कहा है कि पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो निश्चित है रिपोर्ट आने के बाद उन अफसरों पर भी कार्रवाई होगी जो इस पूरे मामले के दोषी हैं। साथ ही साथ जो पीड़ित परिजन हैं उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए 5 लाख की मुआवजा राशि देने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने कर दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें हाई टेंशन तार गिरने से 2 की मौत हो गई है। उस मामले में मुख्यमंत्री ने खुद ही संज्ञान लेते हुए 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। और लगातार आप सुबह से ही देख रहे होंगे कि आज 5 विधानसभा यानी 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके नतीजे आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी आज का दिन जो है बहुत ही खास है, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पल पल की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि आज ही चुनाव परिणाम घोषित किए जा रहे हैं जगह जगह से। और संभल, मोहम्मदपुर, भंडा गांव में इस तरह से यानी कि हम लगातार ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं। और यूपी पंचायत चुनाव के नतीजे लगातार घोषित किए जा रहे हैं। मिर्जापुर की बात कर ली जाए तो ढेलवास कखहरी गांव से अभिनव त्रिपाठी जीते हैं। संभल की अगर बात कर ली जाए, मोहम्मदपुर भंडा गांव से रामवती ने जीत हासिल की है। कानपुर की बात की जाए, नेवादा बसोर गांव से समरजीत यादव जीते हैं। रायबरेली में तिलंडा गांव से मनशा राम ने जीत हासिल की है। गौतम बुद्ध नगर में मेहंदीपुर से राधा कौर जीती है। वहीं फतेहपुर से सिमौरी गांव में बबलू त्रिपाठी ने जीत दर्ज की है। जालौन की बात कर ली जाए तो जालौन में कुंडो गांव से राजकुमार ने जीत हासिल की है। वहीं सोनभद्र में कोरियाओं गांव से साभ्या ने जीत हासिल की है। यानी लगातार एक के बाद एक परिणाम घोषित हो रहे हैं। और अब उत्तर प्रदेश से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो परिणाम घोषित किए जा रहे हैं उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं यानी नतीजे जो घोषित किए जा रहे हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। अनीता अग्रवाल जो कि बीजेपी की नेता हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और वरुण पुरोहित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम अनीता अग्रवाल जी के पास जाना चाहेंगे और हम जानेंगे कि दरअसल जो रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं, चाहे विधानसभा चुनाव को लेकर हो या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हो,
जो उम्मीद की जा रही थी बीजेपी की तरफ से, जिस तरीके से मेहनत किए गए थे, वो उम्मीद के हिसाब से परिणाम नहीं नजर आ रहे हैं। कहां चूक रह गई? देखिए, ऐसा नहीं है कि कहाँ चूक रह गई। हमारी 3 सीटें थी उसमें बंगाल में, आज हमारी सीटें काफी आगे बढ़ गई हैं। ये हमारे लिए उपलब्धि ही है, ऐसा नहीं है। और सब जनता का जो भी जनमत है वो हमको मंजूर है। हमने कभी ये नहीं कहा कि जनता ने हमको नहीं चाहा। जनता ने हमको बहुत चाहा, बहुत स्नेह दिया, तभी आज हम यहाँ पर तक पहुंचे हैं। हमारे उन्होंने योजनाओं को सफल किया। और आज देखिए, बीजेपी सब में ही काफी बढ़त बनाई है। और आसाम में हम पूरी तरीके से आ ही गए हैं, बाकी जगह हम आ ही गए हैं। और यहाँ जब पंचायतों का चुनाव है, इसमें भी आप देखिएगा बीजेपी को काफी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है उसको लोग पसंद करते हैं, जनता पसंद करती है। बाकी हाँ, ये बात सही कि हम लोगों ने मेहनत की, उस मेहनत का फल मिला। और जनता की चाहत है और जनता चाहती है कि भाजपा के लोग आगे आए, भाजपा की सरकार बने। ठीक है, आज अभी पूरी तरीके से मतगणना समाप्त नहीं हुई है, लेकिन जहाँ तक है मुझे लगता है कि जनता का बहुत प्यार मिला है, बहुत स्नेह मिला है। और हम उस जनता का धन्यवाद देते हैं। और जो कमी रह गई उसको हम आगे पूरा करेंगे। बिल्कुल, आज पूरे देश भर की जो निगाहें हैं वो पश्चिम बंगाल के चुनाव पर टिके हुए हैं सबकी, और सब लोग रिजल्ट देख रहे हैं। बार बार ये दावा किया जा रहा था कि 200 के पार हम जा रहे हैं, सरकार तो हमारी ही बनेगी, लेकिन आप 100 भी नहीं पार कर पाए। देखिए, ऐसा है, वहाँ पे जो भी इलेक्शन लड़ता है ना, कांग्रेस भी जब लड़े तो कोई लड़े, ये लगता है कि सरकार हम ही बनाएंगे। सब यही सोच के ही लड़ते हैं। कोई ये सोच के नहीं लड़ता कि हम हार जाएंगे, हम सरकार नहीं बनाएंगे। हर व्यक्ति, हर पार्टी यही सोच के लड़ती है कि सरकार हमारी बनेगी। और यही हम भी यही सोच के सरकार हमारी बनेगी। फिर भी आप देखिए, हमारी 3 सीटें बंगाल में थी, मात्र 3 सीटें, और आज हम कितनी सीटों पे पहुंच गए हैं। ये जनता का स्नेह तो है। 3 से हम कहाँ पहुंचे हैं, और उनकी सीटें कितनी कम हुई। आज कांग्रेस को आप देख लीजिए कहाँ चली गई। आज ममता बनर्जी खुद हारती हुई दिख रही थी सुबह कि हाँ अपने उसमें सीट में हार रही है। ऐसा नहीं, देखिए जनता का जो बहुमत है हम उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। और जहाँ हमारी कमी रही है उसको हम फिर से देखेंगे, कहाँ हमारी कमी रही है, कहाँ हमारी वो है, उसको हम फिर से आगे आए। तो ऐसा तो है नहीं कि हमने उनकी स्नेह को या उनको स्वीकार नहीं किया, जनता के मत को। हमें जनता का मत स्वीकार है, जहाँ कमी है उसको हम फिर ठीक करेंगे। वरुण जी, क्या आत्ममंथन की जरूरत है? नहीं, कांग्रेस पार्टी को तो आत्ममंथन की जरूरत है ही है, क्योंकि आप ये देखिए, वैसे इन चुनाव पे जब हम चर्चा कर रहे हैं, जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, हमारी स्ट्रेटेजी थी सबसे पहले लोकतंत्र को बचाना। ममता बनर्जी भी कांग्रेस से निकली हुई है, कांग्रेस इंडियन यूथ कांग्रेस की महामंत्री रह चुकी है। वहां भी तृणमूल कांग्रेस वर्ड का यूज होता है। बीजेपी ने कांग्रेस के आदमी लेकर के वहां चुनाव लड़ा है। उसके बाद जब 80+ पहुंचे, वो भी कांग्रेस के आदमी पहुंचे। हाँ, जो हमारी शाखा है मेन कांग्रेस जो आप बोलते हो, उससे टूट के लोग हैं। आसाम में भी जो इनके पास ये जीते हैं वो भी कांग्रेस के लोग हैं। लेकिन कांग्रेस ने, आपने एक चीज नोट करी, कांग्रेस आसाम में, केरल में कहीं पर भी पिछड़ी नहीं है। जो स्थिति थी हमारी, तो वो रिटेन करी है। इससे नीचे हम नहीं गए। ये हमारे लिए आत्ममंथन की बात है कि हम केरला नहीं जीत पाए हैं, आसाम नहीं जीत पाए। 2 स्टेट हमको जीतनी थी, उसमें हम पिछड़ गए हैं, जीत नहीं पाए। पश्चिम बंगाल में नंबर 2 की पार्टी थे आप। पश्चिम बंगाल में नंबर 2 की पार्टी थे, प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर आप थे। नहीं, वहां पश्चिम बंगाल एक चुनाव था, मोदी बनाम ममता चुनाव हो गया था, इसलिए हमने अपने आप के ब्रेक लगा लिए थे। स्ट्रेटेजी थी पूरी कि लोकतंत्र को बचाना है, बीजेपी को हराना है। बीजेपी बुरी तरह वहां परास्त हुई। बीजेपी परास्त नहीं हुई है, 2-4 दिन से नैरेटिव क्या बदल लेते हैं। परास्त हुए मोदी जी। ये आज मोदी इज बीजेपी, बीजेपी इज मोदी। आज मोदी जी नहीं हो तो बीजेपी 80 के 8 सीट नहीं जीत सकती। ऐसी हालत इनकी हो गई। स्टेट के चुनाव में कितनी रैलियां मोदी जी की कराते हैं। ये बीजेपी को भी मंथन का टाइम है कि आज मोदी जी बाई चांस मोदी जी नहीं होंगे, क्या इस्तीफा दे दें या हट जाएं, तो फिर क्या करेगी बीजेपी। तो ये चीज देखने की बात है। इंडिविजुअलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया राजनीति में। ममता बनर्जी को आप देखिए किस स्तर पे आ गए थे, कितने हथकंडे इन्होंने अपनाए, उसके बावजूद ममता बनर्जी 200+ लाई। तो ये 200 जो पार की बात कर रहे थे, उल्टी बोल रहे थे। तृणमूल 200 पार हो गई है। तो आत्ममंथन हम तो कर ही रहे, हम तो पिछड़ ही रहे, जगह जगह पिछड़ रहे। कांग्रेस वापस मजबूत होने का प्रयास कर रही है। लेकिन इनको ये सोचना चाहिए, कांग्रेस को तोड़ के जब तक अपनी पार्टी में ले जा रहे हैं हर स्टेट में, ये खुद तो आ ही नहीं रहे, इनके कार्यकर्ता तो आ ही नहीं रहे। बीजेपी, आप मुझे बताइए, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, बीजेपी कहाँ आ रही है? तो कांग्रेस के एमएलए तोड़ते हैं, उससे अपनी सरकार बनाते हैं। तो बीजेपी नहीं आ रही है। हाँ, कांग्रेस जैसे अनीता जी जो चाह रहे थे उसकी वो हमको नहीं मिल रही, पर हम तो स्वीकार करते हैं। जी भूल चुकी है। इनको आत्ममंथन आपको करना चाहिए। आप अरे भाई, आप कांग्रेस मुक्त की जगह कांग्रेस युक्त हो गए। आप कांग्रेस युक्त होते जा रहे हो। आपके खुद के कैंडिडेट कहाँ है, खुद के वर्कर कहाँ है? आप
उनको टिकट दे रहे हो क्या? कांग्रेस के आदमी तोड़ तोड़ के ले जा रहे हो, सरकार बना रहे हो। आपकी तो आसाम में, बंगाल में, तमिलनाडु, पुडुचेरी पार्टी नहीं है कुछ भी। कांग्रेस आज तो मोदी बीजेपी बीजेपी मोदी, बाकी खत्म हो गया खेल आपका। अभी खेला हो गया आपका। अब आप पूरे हिंदुस्तान में उल्टी गिनती आपकी शुरू हो गई। कांग्रेस तो 30 से नीचे नहीं गई है, कांग्रेस नीचे नहीं गई है। कांग्रेस ऊपर आप वोटों की परसेंटेज देखोगे, सीट देखोगे तो पिछली बार से बढ़ी है, लेकिन हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है। हमारी जो पार्टी परफॉर्मेंस रही है हमेशा, उससे हमको आत्ममंथन करेंगे। संगठन की जो हमारी कमजोरी उसको दूर करना है हमको। जैसे ही कांग्रेस के संगठन की दूरी, जो कमियां दूर होगी, बीजेपी साफ हो जाएगी और हमारे को साफ करने की जरूरत नहीं, तो खुद ही साफ हो जाएंगे। जिस हिसाब से हिंदुस्तान का सर्वनाश इन लोगों ने किया है, आज देखिए क्या हाहाकार मच रहा है कोरोना के दौरान। ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, यूपी की बातें कर रही है बैठ के। यूपी में इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं ऑक्सीजन उपलब्ध है, क्या उपलब्ध है? फिर आदमी कैसे मर रहा है उपलब्ध है तो ऑक्सीजन? और आप देखिए एमएसए लगा देंगे, कोई पत्रकार कुछ खबर छापेगा, उसको उसके ऊपर मुकदमे दर्ज कर देंगे। ऐसे कोई सरकारें चलती है क्या डेमोक्रेसी में? आप आत्ममंथन, ये डेमोक्रेसी है, ये कोई पुलिसिया खेल नहीं है जो आप करे जा रहे हो देश के साथ। उसका जवाब तो दे दीजिए। और एक बार जी अनीता जी, वरुण जी, एक बार हम फिर से हम दर्शकों को बताना चाहते हैं, जो इस वक्त जो पश्चिम बंगाल से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें ये कि बीजेपी 84 पर और टीएमसी 205, कांग्रेस 1 और अदर्स 2, यानी कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। अरे भाई मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, आपके प्रधानमंत्री जो आपके नेता हैं। खेला हो गए कर रहे थे, पिटके साफ हो गए बंगाल में, जो प्रेस की इशू बनाई थी आपने। मोदी बनाम ममता का, आप किसको इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा दें मोदी जी, कोरोना में बेहाल कर दिया देश को। नहीं वरुण जी, नेतृत्व फेल है। वरुण जी, सवाल ये है कि देखिए कांग्रेस पार्टी, अनीता जी एक मिनट, कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है और सभी जगहों पर प्रतिपक्ष के तौर पर पार्टी हमेशा रहती है। पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छी स्थिति थी आपकी, लेकिन अचानक क्या हो गया कि आप इतने पिछड़ गए? मैंने आपको बताया, पश्चिम बंगाल में सिद्धार्थ शंकर रे जी के बाद हम कभी अच्छी स्थिति में नहीं रहे हैं। पिछली बार जरूर वोट तो हमारे कम आए थे, लेकिन सीटें ज्यादा आई थी। वोट कम्युनिस्ट पार्टी के लेफ्ट के ज्यादा आए थे, सीटें कम आई थी। ये अब जैसे आसाम में पिछली बार हमारे वोट परसेंटेज ज्यादा थी, सीटें कम हुई, बीजेपी की ज्यादा हुई। तो ये तो एक पैटर्न चलता है लोकतंत्र में, वोट पड़ता है। अपने जो हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो पैटर्न है, जर्मनी वाला पैटर्न तो है नहीं हमारे यहाँ की वोटों के हिसाब से सीटें आएंगी। तो आज भी केरला में हमारी वो रिटेन किया है, पिछड़े नहीं है, आसाम में पिछड़े नहीं है। आप जो वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हो, ये पूरे देश का चुनाव था, मोदी बनाम ममता चुनाव था। इसलिए मैं, हमारी पार्टी नहीं, सारी पार्टी नहीं, लेकिन देखिए जिस तरीके से बीजेपी वहां पर 3 सीट पर थी, वरुण जी, बीजेपी 3 सीट पर थी और अगर 84 पर पहुंच गई है तो अपने आप को बीजेपी ने रिवाइव किया है, बहुत ही मेहनत की है वहां पर। लेकिन आप मेहनत क्या की है, किसके आदमियों को लेके की है? इनके खुद के आदमी है क्या वो 84 आए जो? आप तो मुझे बताइए, शाम को लिस्ट आए तो एनालिसिस कर लीजिएगा, ओरिजिनल बीजेपी कितनी है और तृणमूल और कांग्रेस के कितने कैंडिडेट हैं इनका खुद का क्या है? खुद के पास तो समान ही नहीं है। और मोदी बनाम ममता जो इन्होंने प्रचार किया था, मोदी जी ने कोरोना काल की उपेक्षा करके लोगों को, भाई उनकी मृत्यु हो जाए तो परवाह नहीं थी इन लोगों को, उसके बाद रैलियां कर रहे थे। फिर क्या रिजल्ट आया ये बताइए? कांग्रेस तो पिछड़ी हुई जब तो राज में, कांग्रेस मजबूत होती थी, सत्ता में नहीं हो सकते थे। आप जो मोदी जी का हाल हुआ है बंगाल के अंदर, आप क्यों नहीं इस्तीफा मांगते हो मोदी जी का? सारे टीवी चैनल बीजेपी कर रही है, नहीं कि मोदी आ रहे हैं वहाँ पे मोदी जी आ रहे हैं। बीजेपी तो पहले हार चुकी मोदी जी से, वहाँ पे तो मोदी जी हार गए ममता से। आपने पूरी रैलियां निकाली है, पूरे रोड शो किए, हमने रैलियां नहीं करी। राहुल गांधी ने एग्जाम पे सेट किया हिंदुस्तान के अंदर, कोरोना काल में रैलियां नहीं करूंगा, प्रियंका गांधी ने रैलियां नहीं करी वहाँ। और तब आप इतना बोल रहे हैं, मात्र एक सीट लेकर आ रहे हैं, तब आपका ये हाल है। आप अपनी बताओ, हमारे पास सीटें होती तो आप बोलने लायक ही नहीं होते। लेकिन अनीता जी एक सवाल है, बोलने लायक ही नहीं होते। मोदी जी तो आप रैलियां खत्म कर देते, विड्रॉ कर देते। अनीता जी पश्चिम बंगाल में, वरुण जी एक मिनट, अनीता जी से ये सवाल है, पश्चिम बंगाल में जितने भी टीएमसी के बड़े लीडर थे उसे आपने तोड़ने की कोशिश की और बहुत सारे लोगों को आप ले भी आए, और जो भी आपके पास सीटें हैं, जो लोग हैं, लगभग दूसरे पार्टियों के जो लोग थे वही उन्हीं लोगों ने मेहनत की। आपके जो अपने कार्यकर्ता थे, अपने लोग थे, वो कहाँ चले गए? देखिए सबसे बड़ी बात है कि दूसरी पार्टियों से जो लोग आए हैं वो किस वजह से आए? इन्होंने वरुण जी सुन लीजिए, आप पास है क्या? बोल लीजिए, आप
कुछ नहीं है आपके पास। आप बोलिए, बोलिए, यूपी में भी गुंडागर्दी से बैठे हो आप। बोलिए, 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 बोल लीजिए, फिर आप हम भी तो बोल बोल रही देंगे, थी बीच में, जब तो कुछ नहीं हुआ आपको। जब बोलना बोल लीजिए, उसके बाद जवाब दे देंगे आपको। बोलिए। बोलो बोला आप, अब आप भी ध्यान रखना, बीच में मत बोलना। ठीक है, बोलिए अनीता जी, आप बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो दूसरी पार्टियों से लोग छोड़ के आए हैं वो क्यों आए, ये इनसे पूछिए। क्यों इनकी पार्टी, क्योंकि इनकी नीतियां एक परिवार को, पार्टी को लेकर चलने वाले लोग हैं ये। और सबसे बड़ी बात है, ममता और मोदी बनाम कह रहे हैं वहां हुआ था, तो इनके राहुल गांधी ने इतनी रैलियां निकाली, इतनी उन्होंने पद यात्राएं निकाली, इतने रोड शो किए, क्यों किए? अगर इनको यही लग रहा था मोदी बनाम ममता है, तो क्यों इतना वहां पे राहुल गांधी मेहनत कर रहे थे एक सीट के लिए, एक सीट के लिए मांग। और आज हमको कह रहे हैं जो 3 से 84 हुए हैं, अरे वहाँ की जनता तो चाहती है ना, चाहे मोदी जी का नाम था, चाहे भाजपा का नाम था, उस जनता 3 से 84 तक तो बचाया। और आपको कहाँ बचाए? अपना मंथन करिए, आप अपने बार में झांके कि आप कांग्रेस कहाँ थी और कहाँ चली आई है। आज आप, और आप हमको बात आ रहे हैं, पहले अपना आज मंथन करिए। जो एक परिवार की पार्टी बना रखी है आपने, सोने का चम्मच लेके जो पैदा हुए, हम सोने का चम्मच लेके पैदा होने वाले लोगों में से नहीं है। हमने जमीनी स्तर पे काम किया, जमीनी स्तर से उठ के यहाँ पे आए हैं। और हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है, किसी उसके पार्टी। जैसे आप क्या गांधी परिवार के अलावा कोई दूसरा दिखता नहीं है। शुरू से आप देखिए, आपका इतिहास देखिए, आपके इसीलिए लोग आपसे जनता क्यों आपसे नाराज हो गई, आपसे कार्यकर्ता क्यों नाराज हो गए, आपसे पार्टी के नेता क्यों नाराज हो गए, क्यों हमारी पार्टी में आए? उनको हमारी नीतियां पसंद है, हमारे सिद्धांत पसंद है। आपकी नीतियां अपने आप को चेंज करिए, उसके बाद बात करिए। आप हम पे आरोप लगाते हैं, पहले आप अपना आत्म मंथन करिए। वहाँ की जनता ने हमको स्वीकार किया, विपक्ष की बहुमति हमें दी है, हम विपक्ष आप निभाएंगे पूरी तरह। जनता का सहर्ष हम स्वीकार करते हैं, जो जनता ने हमको दिया हम उसको धन्यवाद देते हैं, और हम सहर्ष जितना भी मिला है हम उस पर काम करेंगे, और आगे हम जो कमियां रहेगी उसको दूर करेंगे। हम तो अपना मंथन करेंगे, लेकिन आप हमको उपदेश मत दीजिए, अपने आप को देखिए। जी वरुण जी, उत्तर प्रदेश का पूरा जी, अब सुन लिया आपने जवाब, क्या जवाब था? गांधी परिवार, कांग्रेस खुद की नहीं बोलते कुछ बात भी। इनकी डेमोक्रेसी दुनिया को पता है कितनी डेमोक्रेसी है इनके अंदर। नड्डा जी कहां से लाए पकड़ के, मुझे नहीं पता पहले कौन से नेता थे, मैं इनकी पार्टी में नहीं रहा, पर इनके कौन से चुनाव हो रहे हैं, इनकी जो सिस्टम है पूरे देश में देख लिया कितने डेमोक्रेटिक है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी का देख लिया कितने डेमोक्रेटिक है। कितने पत्रकारों को लगा के मुकदमे, कितने पत्रकारों को इन्होंने उत्पीड़न किया है, सारा देश देख रहा है। आप देखिए कितने हथकंडे अपनाए इन्होंने वेस्ट बंगाल में, हर तरह के हथकंडे अपनाए, हर तरह का प्रोपेगेंडा प्रचार, दूसरी पार्टियों के आदमी तोड़ लाए। फिर बीच में बोलने लगे, मैं बोलूंगा तो आपको फिर दर्द होने लग जाएगा। उनको आपको मेहनत नहीं है, दूसरे को मेहनत सिखाती हो। चलिए बोलिए, जवाब देते आप, बोलिए आपके बीच में। हाँ, आप जवाब दीजिए, बोलिए, फिर बोलिए। आपने खुद ने स्वीकार कर लिया कि मोदी जी फेल हो गए वेस्ट बंगाल में, 80 सीटों लायक रह गए मोदी जी। आप 200 पार की बात कर रहे थे, मोदी जी का ग्लैमर कहां से कहां लिया है आप लोग? आपके पास कार्यकर्ता नहीं, आपके कार्यकर्ताओं तो दफ्तरों में तोड़फोड़ की, आपने तृणमूल के दूसरी पार्टियों को लेकर के आपने वहां चुनाव लड़ाया। आपके तो आपने टिकट दिए तो कह रहे थे लोग कि हमको लेना ही नहीं है टिकट, जबरदस्ती दे रहे थे उन लोगों को टिकट, उनको पता ही नहीं था। ऐसी आपने जो हालत हुई है आपकी वहां, कांग्रेस तो पहले भी थी, तो कांग्रेस मजबूत होती थी, आप बोल ही नहीं सकते थे। मैंने तो आपको पहले कहा हमारी स्ट्रेटेजी थी, इसलिए राहुल गांधी नहीं गए वेस्ट बंगाल। ये खुद पूछते रहे राहुल गांधी कब आएंगे, इनके संबित पात्रा जी मेरे से कई बार डिबेट करी, राहुल जी बंगाल कब आएंगे, राहुल जी बंगाल कब आएंगे। तो राजनीति में सारी चीज खोल के थोड़ी बताई जाती है। आज पता लग गई है आपको, आपका बंगाल का ही तो चुनाव के लिए लड़ रहे थे आप, सुबह शाम वेस्ट बंगाल मोदी बनाम ममता, आप लोग ही कर रहे थे। फिर चुनाव से पहले डर गए कि कल वो सीटें नहीं आएंगी तो बीजेपी करने लग जाओ, मोदी जी का नाम हटा दो। अरे भाई, जिसकी हार होगी तो उसके माथे पे टीकरा फोड़ोगे आप, दूसरे पे कैसे करोगे? कार्यकर्ताओं क्या दोष है वहाँ पर आपकी बीजेपी का? जितने सभी है उन्होंने तो मेहनत की होगी, जब 80 सीटें हैं आपकी। उत्तर प्रदेश में भी आपका क्या हाल है? कुछ हाल नहीं है, गुंडागर्दी से टिके हो, रोज ब्राह्मणों की हत्या। आप सुन लीजिए, आप सुनीता जी का सुनिए, अनीता जी का सुनिए, माफ करिएगा जी। अनीता जी, आप जो आज कह रहे हैं कि वह राहुल गांधी हमारे कहने पे गए हैं, अरे आप ये बताइए कि आज आप बैठे, आप यहाँ बैठे, आप क्या डंके की चोट पे कह सकते हैं कि मैं कभी पार्टी का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता हूँ? मैं यहाँ मैं तो बन सकता हूँ, मेरे तो रहे घर में, तो मेरे पिताजी बाबूजी सब, कभी भी बन मैं भी सकती है, बनूंगा। कार्यकर्ता की पार्टी है, किसी आपके नहीं है, आपके परिवार कितने गिनती कराओ, कैलाश विजयवर्गीय जी आपके जो है इंचार्ज, उनका बेटा क्या कर रहा है, वसुंधरा जी का क्या कर रहा है, राजनाथ सिंह जी का क्या हो रहा है, गिनती कराओगे आपके? गांधी राहुल गांधी को देख रहे हैं आप, तो मेनका गांधी वरुण गांधी कौन है जिनको लेके बैठे हो आप? की बात कर ले, नहीं, मेनका गांधी वरुण गांधी कौन है, उनको क्यों लेके बैठे हो? कार्य करता रहे, नड्डा कार्यकर्ता है, सोनिया गांधी कार्यकर्ता नहीं है,
मोदी जी एक कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री बने हैं, अमित शाह एक कार्यकर्ता से गृहमंत्री बने हैं, राजनाथ सिंह जी एक कार्यकर्ता से वहाँ बने हैं। हम लोग कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हम लोग एक परिवार की पार्टी नहीं है। इतना सोचिए और जनता इसको समझती है और आप अपनी बात कर रहे हो और जहाँ पे मोदी बना आप कह रहे हो, आप अपना फंक्शन करिए कि आप सड़कों पे क्यों हो गए, आपके लोग हमारी पार्टी में क्यों आ रहे हैं, आपके जो अंदर जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, उनकी ये 7 साल से गांधी परिवार का एक ऐसा क्रिएशन करो। चलिए अब थोड़ा सा पंचायत चुनाव पे बात करते हैं। अनीता जी, बहुत अच्छे जी। उत्तर प्रदेश में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भी लगातार वहां पर मतों की गिनती चल रही है और घोषित भी हो रहे हैं। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां हैं, सिंबल तो नहीं दिए लेकिन समर्थित उम्मीदवार जरूर थे, लेकिन उसमें नतीजे बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। अनीता जी। जी हाँ बताइएगा, हमने सुना नहीं क्या बोला जी। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जो नतीजे घोषित किए जा रहे हैं, सभी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां, सबने अपने समर्थित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन जो नतीजे आने चाहिए वो नतीजे नहीं आ रहे हैं। नहीं देखिए, अभी तो शुरू हुए हैं, अभी आप समय देखिए, अब नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, अभी टाइम लगेगा उसमें। अभी तो शुरुआत है, शुरुआती दौर है, अभी 1-2 दौर में अभी क्या हम बता सकते हैं, जब आएंगे सब लेके। और तब भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग ही जीतेंगे, ये 100% है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जनता चाहती है। हम लोग ने काम किया है, गांव स्तर तक काम किया, निचले स्तर तक काम किया, हम अपनी काम के आधार पर आ रहे हैं। और सबसे बात, कार्यकर्ता का जनता से सीधे संपर्क रहा है। इनके लोग तो कभी भी आज तक ना कांग्रेस समाजवादी कभी जनता के बीच में दिखी नहीं। इससे कोरोना काल में भी इन्होंने केवल राजनीति की है, ये नहीं कि उनकी मदद की हो। आज तक मदद नहीं की है, केवल राजनीति की है इन्होंने। आपके कहा सबसे बड़ी पार्टी, आपके तो कहा आपके कार्यकर्ता सांसद विधायक जब कोई महामारी आती है, विपत्ति आती है, आपत्ति आती है, आपको सहयोग करना चाहिए। आपके बीजेपी के लोग पूरे देश भर में एक महीने से सुझाव देते हैं, केवल हमारी बात का विरोध करना आपका एक राजनीतिक विपक्षों का काम हो गया। ये जनता देख रही है, विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं होता, समय आने पे सहयोग करना भी होता है, सुझाव देना भी होता है। लेकिन आपने सुझाव तो मान रहे थे, जब हम सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, जब हम सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं तो आपके नेता नदारत नहीं बुलाई आपने, सर्वदलीय बैठक ही नहीं बुलाई, खाली जूम कर रहे हो टेक्नोलॉजी से। प्रधानमंत्री आपके बैठक बुलाते हैं, पार्लियामेंट नहीं चलाते। ये है आपका दोहरा शिष्ट है। अगर हमने वैक्सीन बनाई तो वैक्सीन मत लगवाइए, क्यों नहीं बुलाते हो पार्लियामेंट? ये जवाब दो आप। रोज जब आप मीटिंग कर सकते हो, टेक्नोलॉजी का उपयोग करो, राजीव गांधी लाए थे हिंदुस्तान में, उसका उपयोग करो, रोज पार्लियामेंट चलाओ। सामने आइए, दोहरा शिष्ट की बात ना करिए। आपके 300 सांसद कहाँ हैं? कितने अस्पताल के बाहर बैठे हैं? नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। घर घर जाते हो तो क्यों नहीं आपके एमएलए एमपी घर घर आ रहे हैं पूछने क्या क्या तकलीफ है लोगों को? कभी भी आपका दोहरा चरित्र जो है वो जनता देख रही है, अपना आईना देखिए, दोहरे चरित्र छोड़िए, सीधे बात करिए। आज से उल्टी गिनती शुरू है, चौराहे पे पकड़ेगी पब्लिक आपको। उल्टी गिनती तो आपकी बहुत पहले से शुरू हो गई है, आप हमारी उल्टी गिनती पे मत जाइए। जनता जानती है, जनता जनार्दन है, जनता का पता लग गई ना, मत हमको तो सहज स्वीकार है और हमारी जनता की पीड़ा हमें मालूम है। लेकिन जनता का मजाक नहीं बनाया, लाशों पे राजनीति नहीं की, जो आप लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। जनता देख रही है आप कितनी लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, और योगी शर्म आनी चाहिए आपको। लगा देंगे, FIR कर देंगे। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं वहाँ तो वो मुख्यमंत्री खराब है, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ मोदी खराब है। अरे यार, अपना कुछ तो सोचो, कुछ तो समझो। जनता देखती नहीं है क्या? जनता देखती नहीं है क्या? जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, जहाँ आप लोग की सरकार है, और ये तस्वीर मोदी जी का नाम लेके आ जाते हो जी। और जश्न की तस्वीर सामने आ रही है जी। अनीता जी, वरुण जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। हम लगातार जश्न की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग जश्न मना रहे हैं कोरोना काल में। हालांकि तमाम तरह की गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है, लेकिन वो जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है जगह जगह, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे असम हो, या फिर उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हो, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। अनीता जी, पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन्हें सामने आना चाहिए इस बात को लेकर। देखिए, बात सही है, पर ये तो चुनाव आयोग जब होता है, आपको मालूम है, अलग पूरा चुनाव आयोग ही चुनाव कराता है। ये सारा काम चुनाव आयोग का होता है, वो अपनी संवैधानिक व्यवस्था उसकी अलग है।
और यहाँ तक कि इसमें सरकार प्रशासन का, लेकिन फिर भी हमारे प्रशासन ने काफी तक सुधारा है और कहा है कि कम से कम आप और ये आप देखिए दूसरी पार्टी के लोगों के झंडे आपको दिख रहे होंगे, हमारी भारतीय जनता पार्टी के झंडे आपको कहीं नहीं दिख रहे होंगे, ना उसके कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं। ये जनता को समझाने की बात है और चुनाव आयोग को इसको देखना चाहिए, चुनाव आयोग इसके जिम्मेदार है, उसको देखना चाहिए कि क्यों ऐसा ये करे, क्योंकि चुनाव आयोग की अपनी व्यवस्था होती है, चुनाव कराना व्यवस्था होती है, उसका रिजल्ट निकालना। देखिए चुनाव आयोग की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सरकार की तरफ से, अगर हमसे सभी जगहों से सहयोग कर रहे हैं और कोर्ट ने भी कहा था ये हम, अब जहाँ तक है प्रशासन की बात, प्रशासन पूरी तरह से सख्त है, उससे अगर ये जनता को खुद सोचना चाहिए, समझना चाहिए, हम लोग को भी कहना चाहिए। ये आप देखिए जो दूसरी पार्टियों के झंडे लहरा रहे हैं, आप ही का भी चैनल में देखा मैंने कि दूसरी पार्टियों के झंडे हैं, उसमें कई भाजपा पार्टी का झंडा नहीं। ये उन पार्टियों को सोचना चाहिए, जो पार्टियां जो आरोप लगाती है उनको ये चीज सोचनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कि राजनीति करना आता है इनको बस, और कुछ सहयोग करना नहीं आता ना जनता के साथ ना किसी उसके साथ। सबसे बड़ी दिक्कत इन लोग को यही है कि हर चीज में इनको राजनीति चाहिए। कभी इन्होंने लाशों पे राजनीति करते हैं, कभी वैक्सीन पे राजनीति करते हैं, कभी लॉकडाउन पे राजनीति करते हैं। अरे कुछ तो सोचो, जनता सब देख रही है, जनता से कुछ बचा नहीं, अपने आप को समझो। जी वरुण जी। भाई इनको यही पता नहीं मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन की बात की, योगी जी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, ये तो खुद अदालतों को नहीं मानते, बात कर रहे हैं दूसरी पार्टियों की बैठ के, जबकि गलती इनकी नहीं है क्या? शासन में केंद्र में कौन है? लॉकडाउन किया था तो राहुल गांधी ने क्या कहा था? सुनिए, जब लॉकडाउन किया तो राहुल गांधी ने सब क्या कहा था? व्यवस्था खत्म हो रही है, गरीबों का ये हो रहा है। बीच में क्यों बोलती हूँ मेरे बीच? अरे जब पहले लॉकडाउन हुआ था, मोदी जी ने लॉकडाउन किया था पूरे देश में मोदी ने लॉकडाउन किया था, तब राहुल गांधी ने क्या बोला था उसका बताइए आप। पता नहीं है कुछ क्या बोला था? आज लॉकडाउन नहीं हुआ तो आप ये बोल रहे हैं आपके ऊपर थूथू कर रहे हैं पूरा देश। अरे हमारे ऊपर कोई थूथू नहीं कर रहा है, आप अपना देखिए, हम लॉकडाउन कर रहे हैं, हम पूरी लॉकडाउन व्यवस्था से कर रहे हैं। पहले हमने 1 दिन किया, फिर हमने 2 दिन किया, फिर हमने 3 दिन किया। हम धीरे धीरे लॉकडाउन को बढ़ाएंगे, एकदम से नहीं बढ़ा सकते। हमें गरीबों का भी ध्यान है, जो रोज काम करते हैं उनका भी ध्यान है, हमें खाली आपका नहीं ध्यान है। जो रोज सुबह काम करते हैं, जो डेली काम करते हैं, उनकी भी हमें चिंता है, किसी की गाइडलाइन नहीं मानते हो, उनकी चिंता है। जब आपकी सर्वदलीय बैठक हो तो आपके नेता नदारत हो जाते हैं, गैप हो जाते हैं, चले जाते हैं इटली। जब आपके सर्वदलीय बैठक हो तो अपना बाहर निकल जाते हैं, उनको मीटिंग में आना नहीं होता और बाद में उनको राजनीति करनी होती है। शर्म करिए कुछ। अडवाणी जी, अटल जी, क्या युग ही खत्म हो गया आप लोगों में? आप तो एक पार्टी भूल गए, बन चुके हो। वरुण जी, ये बहुत ही गंभीर विषय है। युग खत्म नहीं होता, वो हमारे आदर्श है। अनिता जी, उन्हीं के आदर्श चल रहे हैं, वो हमारे आदर्श है, हमारे दीनदयाल आदर्श है, हमारे अटल जी आदर्श है। ऐसा नहीं है, वो हमारे आज भी। देखिए गलती किसी से भी हो, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। फोटो लगा ऐसा मत बोलिए पोस्टर में। अनिता जी, वरुण जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि गलती चाहे किसी से भी हो रही हो, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि रोजाना जो हमारे देश में इस वक्त जो रफ्तार है कोरोना की, 4 लाख के लगभग में कोरोना मरीज पाए जा रहे हैं, 3000 4000 ये आंकड़े आ रहे हैं मरने वालों की संख्या में। ऐसे में एहतियात के तौर पर जो गाइडलाइंस बनाए गए थे, जो बार बार कहा जा रहा था, उसे तो पालन होना ही चाहिए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, पालन हो रहा है, सबसे बड़ी बात है पालन हो रहा है। गाइडलाइन जो बनी उसका ये बहुत चिंतनीय है, बहुत गंभीर है। सबसे बड़ी बात है, हमें महामारी जब आई है इसलिए हम सबको सहयोग करना चाहिए। ये एक तरह से आपदा है, इस प्राकृतिक आपदा को हम लोगों को सबका सहयोग करना चाहिए, लेकिन जो इसमें दूसरी पार्टियां राजनीति करती वो नहीं करना चाहिए। आप देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधान रोज उसका जायजा लेते हैं, रोज उसकी व्यवस्था करते हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था करते हैं, वहाँ के हॉस्पिटल की व्यवस्था करते हैं, सारा कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज इसकी विपक्ष की पार्टी में से किसी एक को देखा सहयोग करते हुए, किसी एक को भी देखा है कि वो कुछ कह रहे, केवल बैठ के यहाँ पे राजनीति करना और जनता को गुमराह करना, कभी वैक्सीन पे गुमराह करना, कभी लॉकडाउन पे गुमराह करना, कभी एक कहना। ये सब चीजें इनको समझनी चाहिए, कम से कम कुछ जिम्मेदाराना काम करना चाहिए, गंभीरता लानी चाहिए। आप ऐसी ऐसी चीजों पे राजनीति करते हैं जिसमें शर्म आती है। आप लाशों पे राजनीति करने लगते हैं, आप वैक्सीन पे राजनीति करने लग जाते हैं, आप लॉकडाउन पे राजनीति करने लगते हैं, आप सहयोग के नाम पे राजनीति करने लगते हैं। अरे जब आपके महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस है, सबसे ज्यादा केस नंबर 1 पे महाराष्ट्र है आपका, और उसके बाद आप ऐसी बातें कर रहे हैं। जी अनिता जी, कुछ होता है अनिता जी, चलिए एक बार फिर से हम लोग पश्चिम बंगाल चलते हैं। तो योगी जी, अरे महाराष्ट्र में आपका नाम नहीं आएगा कि आप ऐसा कर रहे हैं, राजस्थान में आपका नहीं आएगा कि आप
आप क्या कर रहे हैं? नहीं हो क्या? मैंने सबका नाम लिया है। अनीता जी, सुना तो करो पहले। वरुण जी, मुद्दे की बात करिए। बीजेपी का चिल्ला वरुण जी, मुद्दे की बात करिए। देखिए, पश्चिम बंगाल में इस बार जो सबसे ज्यादा जो वहां पर लोग पसंद कर रहे थे विकास को लेकर, जल जीवन, जिंदगी कैसे बचाई जाए, पिछले 2020 में जो लॉकडाउन हुआ था उसे लेकर भी लोग परेशान थे। बीजेपी की तरफ से भी बहुत सारी बातें कही गई, दीदी भी लगातार काउंटर कर रही थी। लेकिन लास्ट में आपको क्या लगता है कि वहां पर धर्म, जाति ही वहां पर सबसे ज्यादा हावी रहा? अनीता जी, मैं बताऊं आपको, देखिए, जाति धर्म कोई नहीं, वहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, हम अपने कार्यों के दावे। जाति धर्म ममता जी ने कहा, मुसलमान भाइयों सब एक हो जाओ, ये ममता बहन जी ने बोला था। हमारे में किसी ने जाति, हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास पर आ रहे थे और हम अपने कार्यों पे लेकर आ रहे हैं। हमने जाति की राजनीति नहीं की, वहाँ पे जाति की राजनीति ममता जी ने की है, जो साफ साफ बोली है। लेकिन जय श्री राम के नारे तो लगाए जा रहे थे। मुसलमान भाइयों एक हो जाओ, ये उन्होंने कहा है। आपने उनके बयान सुने होंगे, उनका भाषण सुना होगा, उन्होंने बड़े मन से बात बोली है। लेकिन कहीं मोदी जी ने इस टाइप का कभी जाति सूची कभी हमेशा कहा है, मेरे भाइयों बहनों सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास, वो लेकर आगे बढ़े हैं। वो हमेशा जब बात करते हैं सवा सौ करोड़ जनता की बात करते हैं, वो किसी एक जाति बिरादरी को लेकर बात नहीं करते हैं। ये हम तो वसुधैव कुटुंबम वाले हैं, हम एक छोटी छोटी बातों पे नहीं जाते, ये सब समझने की बात है। हम तो पूरे विश्व को अपना समझते हैं और ये तो बांटने की राजनीति करते हैं। कांग्रेस हमेशा बांटने की राजनीति की है, जो लोग हैं बांटने की राजनीति करते हैं, अपने वरुण जी से भी जान लेते हैं। अनीता जी, बांटने की राजनीति कभी अनीता जी, नहीं, जोड़ने की राजनीति की है। अनीता जी, वरुण जी से भी जान लेते हैं। वरुण जी, ये जो परिस्थिति है ये तो हर स्टेट में है। अब आप बिहार चले जाइए तो वहाँ जो आपके सहयोगी दल हैं, वहाँ आरजेडी की स्थिति ज़्यादा मजबूत है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मथुरा से, जहां मतगणना स्थल पर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। आपको बता दें कि प्रत्याशियों और एजेंटों की भीड़ उमड़ गई है। काउंटिंग सेंटर पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आपको बता दें कि मथुरा से खबर आ रही है, जहां पर मतगणना स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है लगातार, और प्रत्याशियों और एजेंटों की जिस तरीके से वहां भीड़ उमड़ी है, आखिरकार पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मथुरा की ये तस्वीर है। दरअसल उत्तर प्रदेश में भी आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जगह जगह मतगणना हो रही है, और मतगणना को लेकर जो भीड़ उमड़ी है, जो कल तक जो कहा जा रहा था लगातार कि लोगों को किस तरीके से वहां पर आना है, कम संख्या में आना है, लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए लोग काफी संख्या में पहुंच गए हैं। और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये पोलिंग यानी काउंटिंग एजेंट की भीड़ है। यानी जो प्रत्याशी के जो काउंटिंग एजेंट होते हैं वो वहां पर इतने मात्रा में वहां पहुंच गए कि आखिरकार पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और देखिए, ये जो तस्वीर सामने आ रही है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई डर नहीं, कोई भय नहीं कोरोना को लेकर। सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से वहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही है और आखिरकार पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मथुरा से ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर मतगणना स्थल पर लाठीचार्ज करना पड़ा है और कई लोगों को चोटें लगी है। वहीं सिद्धार्थनगर में 14 ब्लॉकों में काउंटिंग की जा रही है। यहां करीब 28,000 प्रत्याशी मैदान में हैं। काउंटिंग के दौरान अधिकांश काउंटिंग सेंटर्स पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको हम वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। सिद्धार्थनगर जिले में भी मतगणना शुरू हो गई है। सिद्धार्थनगर जिले में 14 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 484 टेबल लगाए गए हैं। एक टेबल पर 4 सहायक मतगणना, 1 सुपरवाइज़र लगाए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बर्डपुर के मतगणना केंद्र पर, जहां मतगणना शुरू हो गई है। आप साहब मेरे पीछे देख सकते हैं, जो भी प्रत्याशी हैं उनके अभिकर्ता हैं, वो अपने वोटों का काउंट करवा रहे हैं। वहीं अगर सोशल डिस्टेंस की बात की जाए तो सोशल डिस्टेंस का कोई भी पालन दिखता नज़र नहीं आ रहा है। लगातार सिद्धार्थनगर जिले में कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो भी लोग हैं इनमें कोरोना का कोई भय देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन कोविड के नियमों का पालन कराने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन जो भी लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। वहीं मतगणना को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिले में 2500 से अधिक पुलिस के जवान, एक PSA कंपनी लगाई गई है, ताकि मतगणना सकुशल संपन्न हो सके। सद्दाम खान, न्यूज़ ऑन इंडिया, सिद्धार्थनगर। तो जगह जगह से जो रिपोर्ट आ रही हो यही कि
किसी भी प्रकार के जो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, जो कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस जारी किए गए थे वो पालन नहीं कराए जा रहे हैं और पालन नहीं हो पा रहा है। लोगों की भीड़ सभी जगहों पर उमड़ पड़ी है और इससे बहुत ही बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। हमारे साथ लगातार दो मेहमान बने हुए हैं, अनीता अग्रवाल और वरुण पुरोहित जी। वरुण जी, सवाल आपसे है, जैसे कि आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में हम पहले ही वहाँ पर उस लड़ाई से बाहर हो गए थे क्योंकि मोदी बनाम ममता बनर्जी वहाँ पर शुरू हो गया था, लेकिन अगर आप ऐसे ही पहले ही बाहर होते जाएंगे और सरेंडर करते जाएंगे तो फिर उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी वहाँ सबसे आगे होगी, यानी बीजेपी के साथ टक्कर, सीधे सीधे टक्कर में। तो क्या आप यहाँ भी ऐसे सरेंडर करेंगे? बिहार में भी वही स्थिति रहती है, मतलब सब जगहों पर आपकी अपने नीतियों के साथ आपको आगे तो बढ़ना पड़ेगा, रिवाइव तो करना होगा। आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। मैंने कई बार ये प्रश्न कांग्रेस की मीटिंग्स में सब में उठाया। मैं तो इस चीज के सम्मेलन भी किए बड़े बड़े कि कांग्रेस पार्टी जो है उसको ये कैंडिडेट हर जगह लड़ाने चाहिए, अलायंस बाद में करना चाहिए। तो कार्यकर्ता जो हर क्षेत्र में मेहनत कर रहा होता है उसके आप बताइए, मेहनत 5 साल करता है, फिर आप उधर चुनाव ही नहीं लड़ोगे तो करता क्यों आपकी मेहनत करेगा? पार्टी फिर वहां डेवलप कैसे होगी? लेकिन ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये पंचमढ़ी सेशन में भी जब मेरे बाबूजी थे AICC में थे तो वो पंचमढ़ी सेशन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें ये सब चीजें आई थी। लेकिन कालांतर में कांग्रेस पार्टी में ये चीजें लागू नहीं हो पाई, इसलिए कांग्रेस आज पिछड़ी हुई है। अब जो जून के बाद हमारा वापस कांग्रेस का रीऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें ये चीजें आएंगी और मैं आशावान हूँ इस साल में, साल भर के अंदर अंदर कांग्रेस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन अच्छा हो जाएगा तो उसके बाद वापस रिवाइव कर जाएगी। आप जो बात कर रहे हो पंचायत चुनाव, स्टेट में जो स्टेट लेवल चुनाव होते हैं उसमें जो पार्टी इन पावर होती है जनरली देखा गया है वही मेजोरिटी लाती है। कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जिसमें पार्टी इन पावर आ जाती है, जैसे हाल ही में कर्नाटक के चुनाव हुए उसमें बीजेपी तीसरे नंबर पे पहुंच गई। वो कोई वहां पे नहीं मुख्यमंत्री की कोई चल पा रही होगी, बाकी हर स्टेट में चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तीसरी पार्टी हो, आप लोग के पार्टी में होता होगा। फिर ये बोलने लग जाती है बीच बीच में इनके क्या है भाई? हमारे अरे भाई आपके लिए चैनल जनता का बहुमत है, पार्टी का नहीं होता, जनता का बहुमत होता है। वहाँ पे मुख्यमंत्री का बहुमत नहीं होता है। ऐसी बातें मत करिए, बैठ के गुमराह मत करिए, बैठ के राजनीति मत करिए। ये जनता जिसको चाहती है वो होता है और पूरा निष्पक्ष चुनाव होता है। चुनाव आयोग चुनाव कराता है, ना कि कोई सरकार चुनाव करा रही है। इसको समझिए, आपको तो यही नहीं मालूम है, ज्ञान ही नहीं है आपको, तो इस बात का समझ ही नहीं है। और आप कैसी बात कर रहे हैं, बैठे हुए चैनल पे आप ये बात कर रहे हैं कि जहाँ का सरकार व्यवस्था होती है उसका होता है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? जनता को चुनाव नहीं करती है, जनता की वोट देती है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो वही अहम चुनाव था वेस्ट बंगाल का। अरे चुनाव भी होते हैं, दूसरे भी चुनाव होते हैं, ये जनता के समर्थन से होते हैं, जनता जिसको चाहती है वो होता है। निष्पक्ष चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग चुनाव कराता है भारतीय राजनीति पे और उसका इम्पैक्ट ये आपको पड़ेगा। कुछ पता है जो बैठे आप कह रहे हैं कि अपना जाके मंथन करिए, देखिए क्या हो रहा है। देना चाहिए जो आदमी 200 पार कर रहा था, अरे इस्तीफा आप अपनी पार्टी से भी मांगते थे लोगों से, आप दूसरों पे आप इस्तीफा ही मांगते रहिए और इस्तीफा लेके आप घर बैठ जाइए। बाद भी 2 चरण तक रैलियां करते रहे, उसके बाद अरे आप एक काम करिए, इस्तीफा आपको बहुत पसंद है, आप सबसे इस्तीफे मांगते हो, आप अपनी पार्टी में भी लोगों से इस्तीफा मांगते हो। आपके नेता को बहुत शौक है कागज फाड़ने का, आपके नेता को बहुत शौक है, तो आप लोग ये सब काम करते रहिए। हम लोग कभी भी हार नहीं मानते, राज नहीं चाहते। इनके अंदर बीजेपी में ट्रेनिंग होती है कि अपन बोल लो फिर दूसरा बोलेगा अल्लाह मचाओ, उसकी जाने मत दो जनता तक। ट्रेनिंग होती है। अरे हमारे यहाँ ये कहा जाता है हार नहीं मानेंगे। और ये तस्वीर देखिए, ये जिस तरीके से इस्तीफे वाली बातें नहीं होती है जो आपकी पार्टी में होती है। ये करना वो होगा आप लोगों के साथ। आप किसान तो कर ही रहे हैं, आपके वहां जाते हो जब चौराहे पे आपके विधायकों के साथ। आप खुद अपनी क्यों कद बिगड़ाना चाह रहे हो? भारत का तो कर ही दिया आपने सर्वनाश, अब आपका भी सर्वनाश शुरू हो जाए। शर्म आनी चाहिए देश के लिए, ऐसा बोलो जिस देश में रह रहे हो, देश की बात ऐसे बोल रहे हो। देश का कुछ विकास करो, बुद्धि रखो, बात है यही, आप बुद्धि रखो। जहाँ से आप आप लोगों ने जो मूर्खता की है, हरिशंकर जी व्यास ने लेख लिखे हैं आपके ऊपर। तो आपको कहा हरिशंकर जी व्यास का नाम सुना है आपने? कर रहे हो, कितने बड़े राइटर है, कितने बड़े पत्रकार है, उन्होंने कहा अंतहीन मूर्खता, उससे देश को खड्डे में डाल दिया आप लोगों ने। कुछ तो प्यार करो, पढ़ते लिखते हो नहीं, दूसरे को भी बोलने नहीं देंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे। आप महिला हो तो आपको पता है मेरे को अंडरस्टैंड बोलेगा नहीं, कितनी करेगा नहीं मेरे ऊपर, क्योंकि कांग्रेस के लोग संस्कारवान है। आप तो हो नहीं, आप तो माँ बहनों के नाम लेते हो टीवी के ऊपर, हम तो लेते नहीं है। अपने देश से प्यार नहीं, भारत का सर्वनाश की बात कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। कैसी भाषा बोल रहे हैं? फिर मैं बोलूंगा आपके लिए ऐसे शब्दों को बोल रहे हैं आप चैनल के अंदर, नेशनल चैनल के अंदर बैठ के बोल रहे हैं कि भारत का सर्वनाश हो रहा है। अरे शर्म करो, शर्म करो, हाथ जोड़ रहे हैं। महिलाओं के लिए आपके लिए शब्दों को उपयोग करना पड़ रहा है। मत बोलो, आज एक चीज देने के बाद भी आप ये हाल
हाल है। दूसरे के लिए क्या आप शब्दों का उपयोग करते हैं? आने वाले हो, आगे आने वाले संस्कार तो नहीं है, जीरो मेहनत पे नहीं रहेंगे है। आप। जो आपके ये विचार संस्कार है आप लोगों के। आपके नेता ने दूसरों आपको के लिए यही गंदा गंदा समझाया बोलो, है, देश माँ से बहनों के लिए प्यार गंदा मत गंदा करो, बोलो। देश के सर्वनाश की बात करो। और पूरा वही आपका सर्वनाश हो गया, सिद्धांत देश का है, वो सर्वनाश कर इतिहास दिया है। 7 साल में। अनीता जी, का नाम अनीता लेते जी, नहीं हो चुनाव में, अब क्यों नहीं मानते अटल जी की फोटो, अडवाणी जी की फोटो पे वोट? अटल जी की बात को ही मानते हैं, हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, काल अरे के फोटो कपोल क्यों पे नहीं लगाते हो निकल चुनाव जाता हूं, में? जीतने आ जाता अडवाणी हूं। जी तो अभी इस्तीफे जीवित वाली है, बात उनके पास नहीं है, कितनी बार जाते हो? निरंतर काम उनसे करने कितनी की बार बात आशीर्वाद है। लेते हो? इस्तीफे वाली बातें आप अपने पास रखिए, अपने जेब में अरे रखिए। इस्तीफा यहाँ देना निरंतर चाहिए काम मोदी करने जी वाले को, लोग हैं, हर तरह से नई फेल। ऊर्जा वाले लोग कोरोना हैं। हम मैनेजमेंट लोग में जो है फेल, बंगाल में नई फेल। ऊर्जा लेके रोज उठते हैं, नई ऊर्जा तमिलनाडु, लेके केरल काम जा रहे थे करते यात्राएं हैं। करने, ना हार वहाँ से क्यों कभी नहीं आए मोदी जी डरते को हैं, वोट ना पे? कभी हार से मानते हैं। हम लोग केवल जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, इस देश के लिए दिख गया काम करते जनता हैं। को, और पूरा जो उत्तर सही प्रदेश काम देख रहा है होगा वो आपको। किया जाएगा। क्या हो रहा है लखनऊ आपके का हाल? कहने पे एक परिवार की पार्टी नहीं बन क्या रही हाल हो रहा है? बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। हमारी लोकतंत्र लाश लेके लोग, का माए अधिकार अपने होता रिक्शे है। में घूम रही है। आप लोगों को, अब मैं शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता आप जैसे, लेकिन- आप मानवता नहीं क्या? देश को सर्वनाश की बात अंदर कर रहे हो, क्या हृदय शब्दों नहीं है का देखिए उपयोग करोगे? यही बात होती है। और क्या आज- शब्दों का उपयोग करोगे जब अनीता देश के जी, सर्वनाश वरुण की जी, बात कर रहे हो आप? दिक्कत तो यही क्या होती है शब्दों कि का हम लोग उपयोग करेंगे? इससे मुद्दे की ज्यादा बात कोई करते ही शब्द नहीं उपयोग है। करना तो कर लीजिए। ये करना ही नहीं चाहिए। अनीता जी। नहीं देती है बीच बीच में। अनीता जी, टेप रिकॉर्डर बंद नहीं करते हो। मैं बोलता वरुण हूं जी, तो वरुण बोलने जी, लग जाती है। बात ये को बोलती सुनिए। है, मैं बोलता हूँ तो चिल्लाने लग जाती है। वरुण जी, देखिए होता ये है कि पता नहीं एक ट्रेंड हो गया है। जैसे पहले हम लोग घर में लड़ाई करते थे, पड़ोसियों से लड़ाई करते थे, आजकल पॉलिटिकल पार्टियां भी वैसे ही करने लगी हैं। नहीं, मुद्दे की बात नहीं होती है, मुद्दे की बात को गायब कर देते हैं, बोलते ही चुप हो जाता हूं, तथ्य मेरे पर बोलते ही कोई बोलने भी लग बात जाती नहीं है। करते हैं। जी, वरुण जी, जैसे हमने आपसे मैंने पहले मुद्दे की सवाल बात पूछा की, था कि मैंने अगर देखिए- यूं ही आप जो छत्र पार्टियां हैं उसको उसके भरोसे आप छोड़ते जाएंगे सब कुछ, तब तो फिर आप एक सिंबल के तरीके से रह जाएंगे। और इस बीच ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। मतगणना स्थल पर 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेखपाल और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आपको बता दें कि अग्रसेन इंटर कॉलेज मतगणना केंद्र का यह मामला है, जहां पर 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर आ रही है, मतगणना स्थल पर 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेखपाल और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। और आपको बता दें कि पहले से ही कहा जा रहा था कि हर किसी के, जो भी लोग ड्यूटी में रहेंगे, जो भी लोग एजेंट होंगे, सबके निगेटिव रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है। लेकिन ग्रेटर नोएडा से जो खबर आ रही है, हो सकता है कि ये एक बड़ी लापरवाही हो, और लापरवाही यानी लेखपाल और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अग्रसेन इंटर कॉलेज का ये मामला है, जहां पर मतगणना केंद्र पर ड्यूटी पर तैनात थे ये दोनों कर्मचारी यानी पुलिसकर्मी और एक लेखपाल, लेकिन दोनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आप देख रहे हैं कि कोरोना की जो भीषण रफ्तार है, लगातार ये रफ्तार तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे साथ लगातार जो मेहमान है वो बने हुए हैं, अनीता अग्रवाल और वरुण पुरोहित जी। वरुण पुरोहित जी, अनीता जी, देखिए चूंकि आज नतीजे के दिन हैं और सभी चैनलों पर सभी लोग अपने अपने स्तर पर डिबेट कर रहे हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि मुद्दों से हम लोग भटक जाते हैं। हम सभी जगह यही देख रहे हैं कि लोग आपस की बातों में उलझ कर उन बातों को दरकिनार कर देते हैं जो इस वक्त की जरूरत है। अब देखिए, जैसे केरल की बात ले लीजिए। वरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा साउथ हम लोग चलते हैं उधर भी, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में आपकी सरकार थी, लेकिन अभी एनडीए की सरकार वहां बनने जा रही है। जो रुझान है, जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, केरल की जहां तक बात कर ली जाए, केरल में कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही ताकत लगाई थी वहां पर सरकार बनाने को लेकर, लेकिन वहां भी जो तस्वीरें हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। मैंने आपको कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो फट एक्सेप्ट करता हूं, मैं इन लोगों के जैसे हल्ला गुल्ला थोड़ी करता हूं। केरल में बिल्कुल मेहनत की थी, इसमें कोई शक नहीं है कि बंगाल में नहीं की, केरल में हमने मेहनत की। केरल में रिजल्ट नहीं आए, जो हमारी पहली स्थिति थी वैसी स्थिति हो गई। उसका जो है हम उसका मंथन करेंगे, साउथ में हमारी स्थिति ऐसी क्यों हुई। लेकिन जो विजयन है उनका खुद, आपने नोट किया होगा, सारे स्टेट्स में जो चुनाव हुए हैं, जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर ज्यादा लोगों ने रिलाय किया है। अब जैसे वो AIDM के मुख्यमंत्री थे, जयललिता जी की पार्टी के, उन पे लोग रिलाय नहीं कर पाए और स्टालिन पे, करुणानिधि के जाने के बावजूद उस पर रिलाय किया। पुडुचेरी की जहां तक बात है, NR कांग्रेस भी कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है, इनकी बीजेपी की सीट नहीं क्यों है। निकल गई कांग्रेस से, यही हम पूछना चाह रहे हैं। आपकी नीतियों से क्यों पार्टी निकल गई, क्यों लोग निकल गए, क्यों कार्यकर्ता निकल गए, क्यों नेता निकल गए, क्यों जनता नहीं चाह रही है। मैं बोलने नहीं दूंगा फिर इनको, फिर आप कहोगे मैं तुम्हें कर रहा हूँ। कांग्रेस से मेरे निकले, संस्कार ऐसे है कांग्रेस से नहीं, निकले, ये मानेंगे ये नहीं। सब बात आप दिखा जी, दीजिए। अनीता जी बोलने दीजिए। अनीता जी, वरुण जी को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। इनको मेहनत भी नहीं है। आपने देखा लगातार
खुद बोल लेती है, मैं बोलता हूँ, शुरू हो जाती है बीच में, और नॉलेज कुछ है आप ये बोलते नहीं। हो अभी पता नहीं केरल जाके चुनाव में पोलिंग बूथ पे गई भी है कि नहीं। यही भाषा बोल रहे हो आप, तो कांग्रेस से क्यों निकले हैं ये तो अरे बताइए। भाई आप ये देखो फिर वही शुरू हो गई। आप मुझे बताओ, आपको कांग्रेस से क्या चाहिए? कांग्रेस के आदमी क्यों चाहिए आपको? आपके खुद के पास आदमी नहीं है क्या? पुडुचेरी में किरण बेदी ने इस्तीफा दिया आपकी हरकतों के कारण। क्यों दिया किरण बेदी ने इस्तीफा रातों रात? उस पर नहीं चर्चा करते हो? वो डेमोक्रेसी है? जबरदस्ती राज्यपाल इस्तीफा दे रहे हैं रात को क्योंकि आपकी गंदी हरकतें उनको मंजूर नहीं थी किरण बेदी को। कांग्रेस के एमएलए तोड़ रहे थे, छुपा रहे थे, इसलिए आपके खुद के पास कैसे माने? बेकार बात करते हो बैठ करके, उसकी कमजोरी को मानना नहीं चाहते हो। मैं मान रहा हूँ, आप क्यों नहीं मानते हो? पार्टी में नहीं गई है, आपके लोग निकल जाते हैं दूसरी पार्टी। हमारे यहाँ कोई दूसरी पार्टी में नहीं गया है। अगर इस्तीफा दिए तो वो अपनी पार्टी में ही है, कहीं दूसरी पार्टी में नहीं चले गए हैं। इस चीज को ध्यान रखिए। आप कहते हैं कांग्रेस से निकला, कांग्रेस से निकला, कांग्रेस से निकले, क्यों निकले कांग्रेस से? ये तो सोचिए, शर्म की बात है कि आपके घर से लोग निकल जाते हैं, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं हमारे यहाँ से निकले। उससे क्या आप नहीं, ये जो सिलसिला है वो चलता रहता है अनीता जी। अनीता जी, ये सिलसिला चलता रहता है। देखिए, जनता जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी, लोगों के सामने था, वरुण जी, कांग्रेस को भी नहीं चुना, लेकिन अनीता जी, उनके पास हमारे था, कांग्रेस उन्होंने उसको चुना है। कांग्रेस फिर भी की बात है, पुरानी हमारी बात है जो या इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। अरे आपकी पार्टी से क्यों निकले जनता कार्यकर्ता, क्यों निकले आप? अनीता जी, क्यों निकले? ठीक है, आपके पार्टी से भी लोग जाते हैं, सभी अलग अलग पार्टियों से लोग निकलते हैं, लेकिन वो अलग बात है। होती ना, गर्व की बात तो नहीं है ना इनके लिए। तो गर्व की बात है कि हमारे कांग्रेस हर बार ये भाषा बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी से निकले। ये क्या बोल रहे हैं? इनको खुद सोचिए, गर्व वाली बात है। देखिए, अगर आपकी पार्टी को छोड़ के कोई जाता है तो गर्व होना चाहिए उससे, चाहे हमारी हो चाहे आपके बीजेपी के लोग थे, वो कुछ पता नहीं है, बोलना शुरू मत। आपको तो कोई भी दूसरा बोले उसका हल्ला गुल्ला करना है। उसके आपने वेल बिहेव जो स्कूल में सिखा देते हैं टीचर, ये बीच में नहीं बोलते, बड़ों के बीच में नहीं बोलते, डिबेट में नहीं बोलते, पर आप लोग नहीं मानोगे। आपके संस्कार है, आपकी ट्रेनिंग। एक सवाल अनीता जी से है, एक मिनट वरुण जी, सवाल अनीता जी से है। अनीता जी, देखिए, जो रिजल्ट अपेक्षा किए जा रहे थे सरकार बनाने को लेकर, तमिलनाडु में हो या केरल में हो, असम में, ठीक है, असम में आपका जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है, पश्चिम बंगाल में, पुडुचेरी में भी ठीक ठाक है। क्या लगता है कि जो केंद्र की जो नीति है और जो बार बार वहां पर कहा जाता था स्टेट में विकास को लेकर या फिर सबके साथ सबका विकास, इन सब बातों को लेकर जनता उस पर भरोसा नहीं कर पाई? नहीं, ऐसा नहीं है, जनता भरोसा देखिए। या फिर ये जो मुद्दा है आरोप प्रत्यारोप का, हर मंच से एक दूसरे पर सिर्फ आरोप लगाना, एक दूसरे को कोसना, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जनता अब इससे ऊब चुकी है। देखिए, या हिंदुस्तान की राजनीति, एक और बड़ा सवाल है, या हिंदुस्तान की राजनीति विकास को छोड़कर अब सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म की ओर तेजी से बढ़ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जाति धर्म की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे ममता बनर्जी ने खुल्ला इस बात को बोला कि मुसलमान भाइयों एक हो जाओ। हमारे मोदी जी ने ये नहीं बोला कि हिंदू भाइयों एक हो जाओ। कहीं भी एक बता दीजिए। नंबर 1 सुन, और पहले सुन, और फिर नंबर 2, वहाँ की जनता ने, हम 3 पे थे, मात्र 3 सीटें हमारे पास बंगाल में थी। वहाँ की जनता के हमारे कार्यों से, हमसे प्रेम करके हमें आज उन्होंने इतना पहुंचाया है। तो ये एक जनता का स्नेह है। हम ठीक है मानते हैं, हम सरकार नहीं बना पा रहे, हमारी कोशिश है हम सरकार बनाए, नहीं सरकार बना पाए तो भी हमें उन्होंने विपक्ष की भूमिका मजबूत दी है। कम से कम हम मजबूती से हम लोग विपक्ष की भूमिका को निभाएंगे। ये जनता का एक भरोसा है। जनता ने एक लोकतंत्र दिया है वहाँ पे कि अगर आप विपक्ष में भी मजबूत, लोकतंत्र के विपक्ष मजबूत होना चाहिए। बाकी आप ये चीज तो हम उसको साहस स्वीकार करते हैं, और जहाँ हमारी कमियां रह गई है उसको हम देखेंगे। हम इसमें कहीं ये नहीं कह रहे कि नहीं जी हम बहुत गलत हुआ। ये आज हम विपक्ष की भूमिका में भी अगर आ रहेंगे तो उसके भी कार्य का दायित्व का पूरा निर्वाह करेंगे पूरा। और कांग्रेस जब पार्टी जो आज यहाँ पे रोना रो रही है कि हम भैया इसलिए शांत हो गए थे कि दूसरी पार्टी को, अरे दूसरे अरे भाई 16-17% कम वोट आए आपके। आप मोदी जी को लेके घूम रहे थे, फिर कांग्रेस करने लगे। उसका तो कुछ है नहीं, उसके पास सामान नहीं बंगाल के अंदर। उसके बाद एक सीट लेकर 17%-16% कम वोट आए आपके ममता बनर्जी से। अरे घर कर रहे हैं उसमें इस्तीफा दो, इस्तीफा मोदी जी का इस्तीफा दो, राजनाथ सिंह जी या गडकरी जी को बनाओ प्रधानमंत्री। आप आराम से घर बैठिए और सोइए। दूसरी पार्टियों को आप दे दीजिए कि वो लोग लड़ लेंगे, आप आराम से घर में बैठिए। भाई हम तो आराम करेंगे, काम करेंगे, आपको क्या परेशानी है? जहाँ बीजेपी हारेगी मोदी जी बना, ममता बनर्जी कर रहे थे, मोदी जी फेल हो गए, देश के प्रबंधन में भी फेल हो गए, बंगाल में भी फेल हो गए मोदी जी आपसे। बीजेपी मत करो, मोदी कर रहे थे बंगाल चुनाव में, मोदी जी फेल हो गए। करने की
क्यों, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है कि आप हर जगह आप लड़िए? कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। जहाँ क्षेत्रीय पार्टी है आप उनको ये तो हमारी पार्टी तय करेगी ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? आराम से घर बैठिए, आप 2 सीटों पे देना, आपका उद्देश्य है, जब नहीं लड़ते फिर 2 सीट पे आगे थे, आगे चुनाव। आपका एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को आप क्यों अलायंस कर रहे हैं सब जगह? करिए। आप क्यों अलायंस कर रहे हैं सब जगह? बातें कर रहे हैं आपने, आप क्यों कर रहे हैं स्टेट में अलायंस? आपको घर में महसूस हो रहा है, नीतीश कुमार को आपने साथ रख रखा, अकाली दल आपको छोड़ के जी। आ गया, शिवसेना जी।